अच्छा, तो हम चलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना, और मैं हूँ मनोरमा। तो आज का जो ये वीडियो है, इस बालकनी में लास्ट वीडियो है, यानी इस बालकनी का ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। और अच्छी बात ये है कि हमारा ट्रांसफ़र होम टाउन में हो गया। हम अपने घर जा रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ का जो मेरा सफ़र रहा वो 3 सालों का, और कैसा रहा, चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा सफ़र रहा। हम करीब 13 सालों से हम मुंबई में रह रहे थे। एक ही फ्लैट में हम रह रहे थे, क्योंकि कंपनी का फ्लैट था। और मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफ़र था ऑफ़िस में, वो 3-4 ऑफ़िस था, तो 3-4 ऑफ़िस में वो मैनेज करके कभी 4-5 साल इस ऑफ़िस में, कभी उस ऑफ़िस में, ऐसे कर कर के वो 13 साल तक उन्होंने मैनेज किया मुंबई में। और हम एक ही घर में रहे। 13 साल के बाद अब हुआ कि भाई इनका अब ट्रांसफ़र होने वाला था, क्योंकि इस बार अब रुकने का कोई चांस नहीं था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये 2017 की बात है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि रुक जाए बॉम्बे में, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं था। तो हम सोच रहे थे कि अच्छा बॉम्बे नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र में ही कहीं पर हो जाए। तो महाराष्ट्र में एक नासिक का एक जो था पोस्ट, जो इनके लायक पोस्ट था, वो खाली था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि नासिक में हो जाए। तो मेरे बच्चे जो कि मुंबई में ही रहने वाले थे, तो हम चाहते थे कि हम पास में रहें, और जब भी अब नासिक चूँकि 2-3 घंटे का रास्ता है, तो हम बराबर मिल सकते हैं, मतलब हम अपने बच्चों के पास रहेंगे। लेकिन ये सब अपने हाथ उठा नहीं। अब उस दिन पोस्टिंग आने वाली थी, और दोपहर का टाइम था, मैं खाना बना रही थी। मैं बार बार पूछ रही थी पोस्टिंग आई, तो कहा कि नहीं अभी नहीं आया। जब आया तो मैंने पूछा कहाँ आया जी, तो कहने लगे गोरखपुर। मैंने कहा क्या, और मैं दहाड़े मार मार के रोने लगी। मेरे बच्चे परेशान हो गए, मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप। उधर मेरे हस्बैंड, अरे तुम क्यों रो रही हो। मैंने कहा गोरखपुर नहीं जाना हमें, गोरखपुर नहीं जाना। मुझे ऐसा लगा कि गोरखपुर नहीं बल्कि काला पानी ट्रांसफ़र हो गया है। अब हो गया वहाँ हम आरएम बन के जा रहे हैं। मैंने कहा आरएम बन के जाओ या सीएम बन के जाओ, मुझे नहीं जाना गोरखपुर। आप कुछ भी करो, हमें यहीं पर रहने दो। 1 साल के लिए और हमें रोक लो, हाँ 1 साल के लिए और आप कोशिश करो। हमारे कंपनी में एक रूल है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है और आप अगर कंपनी के घर में रह रहे हैं, तो आप 1 साल तक सिंगल स्टेटस पे आप रह सकते हैं, कोई भी कारण देके। तो मेरे बच्चों के थोड़े अभी कुछ एग्ज़ाम, कुछ पेपर्स बाकी थे, कुछ बाकी था उनका। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कोशिश की और इनका एप्लीकेशन जो था वो एक्सेप्ट हो गया। मैं तो बहुत खुश हो गई, चलो 1 साल और मैं रहूँगी बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे मुंबई शहर की और उस घर की आदत पड़ गई थी। आप एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एक बार जो मुंबई चला जाता है ना, अगर कुछ साल वो रह जाता है, तो वो मुंबई छोड़कर आना नहीं चाहता है। भले ही उसे बहुत कष्ट हो, मुंबई में रहना उतना आसान नहीं है। आपके पास गाड़ी है, फिर भी आपको ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक उस शहर में एक अट्रैक्शन है कि आप एक बार आदमी जाता है तो वहाँ मतलब वहाँ का हो जाता है। वो शहर हर किसी को अपना लेता है। तो मुझे भी आदत पड़ गई थी, और ख़ास से मेरा जो सोसाइटी था वो बहुत अच्छा सोसाइटी था। जिस दिन जाने का दिन आया तो मैंने इनका पैकिंग वगैरह किया, और मैं इनको जो हिदायत दे रही थी, मैंने इनको बार बार हिदायत दे रही थी, सुनो वहाँ जाके किसी से पंगा मत लेना। हाँ इनको ना, मेरे हस्बैंड को पंगा लेने की बहुत आदत है। मैंने कहा वहाँ किसी से पंगा मत लेना, वो ना बाहुबलियों का शहर है। उस समय समाजवादी पार्टी जस्ट अभी गई ही थी, और अभी कुछ ही महीने हुए थे योगी सरकार को आए हुए। मैंने उनको बोला कि आप 1 साल वहाँ काम करके ना, और कोशिश करना कि 1 साल बाद आप वापस ट्रांसफ़र लेके मुंबई आ जाना। मैं ऐसे बोल रही थी जैसे कंपनी मेरे ससुर जी की थी और मुंबई का घर मेरे बाबूजी का। लेकिन मेरे हस्बैंड का हाँ हाँ ठीक है। और जाने का दिन आया, खैर हम सब उदास हो गए, मेरे बच्चे और मैं गए। तो थोड़े दिन कुछ सुना लगा, लेकिन उसके बाद फिर आदत पड़ गई, और हम बच्चों के साथ, हमने 1 साल बहुत मस्ती की बच्चों के साथ। दिन भर बच्चों के साथ मस्ती करते, और शाम को हम अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करना, गप करना। तो ये 1 साल मेरा कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। 1 साल के बाद फिर वो टाइम आया कि मुझे अब पैकिंग करनी थी गोरखपुर आने के लिए। तो इनको पता था कि इसको घर अच्छा मिल जाएगा ना, तो ये मतलब ये आराम से रह लेगी, फिर ये कोई शिकायत नहीं करेगी। तो इन्होंने एक अच्छा सा घर, ये वाला घर देखा, और इस घर को उन्होंने भाड़े पे ले लिया। तो जब मैं पहली बार जब आई तो मैं घर देखकर खुश हो गई। वहाँ से आते वक्त थोड़ा सा दुख हो रहा था मुझे,
लेकिन मैं यहाँ आई तो फिर घर देखा और फिर मैं घर को सेट करने में मैं लग गई, क्योंकि अब ना मुझे घर को सजाना संवारना, इनको पता है कि इसको घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, उसी हिसाब से मैं घर लिया। तो अब आके मैं घर में उलझ गई। और अभी जस्ट जो योगी जी आए थे तो धीरे धीरे शहर में जो था ये ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया था। तो जब मैं आई थी उस वक्त तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं घर में थी दिन भर, घर को सजाना, घर को सेट करने में मुझे साल लग गए। तो मैंने देखा कि 8 महीने में ही ये शहर चेंज होना शुरू हो गया। ब्यूटिफिकेशन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक है, रामगढ़ लेक, से मुंबई में मेरिन ड्राइव है, बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पे ये बहुत बड़ा लेक है। फिर उसका ब्यूटिफिकेशन शुरू हो गया, उसमें फेंसिंग लगनी शुरू हो गई, फिर वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई, बिल्कुल वहाँ टूरिस्ट आने लगे, घूमने लगे। मतलब 1 साल, मेरे आने के 8 महीने के अंदर ही ये शहर चेंज होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ देखो तुम्हारे आते आते शहर कितना चेंज हो गया। मैंने कहा हाँ, महारानी मनोरमा आ रही थी इसलिए ये गोरखपुर चेंज हो गया। खैर मैं इधर आ गई और यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, शहर से तो मुझे उतना मतलब नहीं था, मैं दिन भर सारा दिन मैं घर में रहती थी, घर को सजाना संवारना, और यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। अपनापन बहुत ज़्यादा था। मुंबई में आपको इतना अपनापन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मुझे ये बात नहीं लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग, आसपास का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और 3 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अब चूँकि यहाँ से जब जाने का दिन आया तो अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुंबई से आने के बाद करीब 2-3 महीने के बाद मैं मुंबई भूलने लगी थी मैं, क्योंकि मैं घर में ही रम गई थी। घर को सजाना संवारना, इधर डेकोरेशन, यहाँ सेटिंग, वहाँ मैं यहीं पर मैं बिल्कुल भूल गई थी मुंबई। और यहाँ के लोग मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे, काफ़ी अपनापन, मतलब मुझे अपना सा लगने लगा। ये शहर मुझे अपना सा लगने लगा। अब जब ये शहर अपना सा लगने लगा तो अब यहाँ से जाने की बारी आ गई। तो यही छोटी सी मेरी एक जर्नी थी मुंबई से लेके गोरखपुर तक। उम्मीद है आपको मेरा ये जो कहानी है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।